तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। शो दैट द रिलेशन आर ऑफ द सेट ए, देखो सेट ए ये है और एक रिलेशन आर क्या है, ए माइनस बी शुड बी इवन। ठीक है, तो ए माइनस बी को इवन होना पड़ेगा, ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, ये अपना रिलेशन है, तो ए माइनस बी इज इवन और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए करेंगे। ठीक है, ये याद रखना, मतलब ये सेट के। और एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो अपन को ये शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो पहले ये वाला पार्ट करते हैं फटाफट। चलो, तो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो हम लोग चेक करते हैं इसको रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, तो मान लो अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो ए रिलेटेड टू ए शो करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो अगर ए रिलेटेड टू ए शो करना है तो इसमें पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो अगर तुम ए माइनस ए करोगे तो कितना आ जाएगा, 0, और 0 एक इवन नंबर होता है। ठीक है, तो हैंस ये एक रिफ्लेक्सिव नंबर हो गया कि ए रिलेटेड टू ए अपन ने प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो अगर सिमेट्रिक के लिए अगर ए रिलेटेड टू बी है तो अपन को बी रिलेटेड टू ए शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ए रिलेटेड टू बी है तो इट मीन्स मॉड ए माइनस बी इज ऑलरेडी एक इवन नंबर है। ठीक है, चलो मैं इसको कैसे शो करता हूँ, मैं इसको ई से शो कर देता हूँ। ठीक है, कोई इवन नंबर ई है। ठीक है, तो अगर एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से एक माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, बी माइनस ए, क्या बन जाएगा ई, अभी भी एक इवन नंबर रहेगा। और मॉड इसको क्या बना देगा, बी माइनस ए बना देगा। ठीक है, नेगेटिव का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड में फिर से ये बन जाएगा, तो ये इवन नंबर आ गया। तो अपन को यही तो प्रूव करना है बी रिलेटेड टू ए के लिए कि बी माइनस ए भी एक इवन नंबर होता है। तो हाँ, बी रिलेटेड टू ए भी प्रूव हो गया, इट मीन्स ये एक सिमेट्रिक रिलेशन भी है। और अब हम बात करते हैं चलो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। तो ट्रांजिटिव के लिए अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू सी है तो अपन को प्रूव क्या करना होता है कि ए रिलेटेड टू सी भी होगा। ठीक है, तो अगर ए रिलेटेड टू बी है तो इट मीन्स ए माइनस बी एक ऑलरेडी कोई इवन नंबर रहा होगा, इसको इवन बोल देते हैं। और अगर बी रिलेटेड टू सी है तो कोई बी माइनस सी ऑलरेडी एक इवन नंबर रहा होगा, उसको ई टू बोल देते हैं। ठीक है, तो चलो आगे इसको देखते हैं कैसे होगा। तो मान लेते हैं कि ये क्या होगा कि अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, तो क्या बनेगा, मॉड ए माइनस बी प्लस मॉड बी माइनस सी इज इक्वल्स टू ई1 प्लस ई2। तो दो इवन नंबर का सम हमेशा क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। ठीक है, तो जब हम इसको क्या कहते हैं, इसको देखो, इसको अब देखो ये भी एक पॉजिटिव है और ये भी एक पॉजिटिव है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ठीक है, ये हमेशा एक वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो अभी ओवरऑल भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस बी से प्लस बी कट गया और ये अपना एक इवन नंबर कोई ई हो गया। यहाँ से अपना क्या आ गया, मॉड ए माइनस सी इज इक्वल्स टू एक इवन नंबर ई आ गया। तो हैंस ए रिलेटेड टू सी भी आ गया, तो हमारा ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया और हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं अपना सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1,3,5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट्स। अच्छा ठीक है, तो ये कहना क्या चाहता है कि जो ये 1,3,5 है और 2,4 है ये एक दूसरे से रिलेट करेंगे, लेकिन ये दोनों सेट अपने आप से रिलेट नहीं करेंगे। मतलब कि अगर 2,4 है तो 2 और 4 एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन कभी 2 3 से रिलेट नहीं होगा, 1 से नहीं होगा और 5 से नहीं होगा। ठीक है, और वाइस वर्सा, मतलब कि कभी भी 1 2 या 4 से रिलेट नहीं होगा। तो चलो इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसका बेस्ट तरीका है कि इसका आर रिलेशन लिख ही लिया जाए। ठीक है, तो इसका आर रिलेशन क्या होगा, देखो हमेशा याद रखना, इनका जो सब्ट्रैक्शन होगा वो हमेशा एक इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, और बताओ अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 माइनस 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, मेरा -1 आएगा। -1 कोई इवन नंबर नहीं होता। ठीक है, और 1 अगर मैं 1 लेता हूँ तो और -3 करता हूँ, अच्छा 1 को मैं 1 से ही सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, हाँ 0 आ जाएगा। तो 1,1 सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो क्यों 0 एक इवन नंबर होता है। अब 1,2 तो नहीं करेगा, 1,3 कर जाएगा। 1,3 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, -2। हाँ ठीक है, वैसे 1,5 करोगे तो क्या होगा, -4। हाँ ठीक है, मतलब -4 है तो और मॉड लगा हुआ है तो मॉड -4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हाँ एक इवन नंबर आ जाएगा। ठीक है, हालांकि -4 भी एक इवन नंबर ही होता है। तो अगर मॉड लगा दिया तो कितना हो गया, 4 हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा, तो हम 1,5 भी सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 2 की, तो 2 पुट करेंगे तो एक तो 2,2 आएगा और एक 2,4 आएगा, देख लो, क्योंकि 2 3 से करोगे तो 1 आएगा और 2 से 5 से करोगे तो 3 आएगा। ठीक है, जो कि ऑड नंबर होते हैं। तो अगर 3 से करते हैं तो 3 का 3 से खुद से होगा और 3 का 5 से होगा बस। और सिमिलरली अगर 4 का करते हैं तो 4 का 4 सिर्फ अपने आप से होगा और 5 का 5 से होगा। अच्छा देखो, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो हम यहाँ पे
ये भी लिख सकते हैं, क्या कहते हैं 3,1 भी लिख सकते हैं, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे 4,2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ 5,5 में अपन क्या लिख सकते हैं 5,3 भी लिख सकते हैं और 5,1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना आर रिलेशन। तो देखो कोई भी सेट उठा के देख लो 1 2, देखो 1 3 5 ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है। और 2,4 ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन इन दोनों सेट का कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इससे रिलेट करता हो अपने आप में, ठीक है, ऐसा कोई भी सेट नहीं है, ठीक है। तो हमको यही यही शो करना था और ये हमने शो कर दिया। तो अपना क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया।